आज हम बना रहे हैं बर्ड फेस विद शेडिंग। बर्ड फेस के लिए हमने फर्स्ट बनाया है 1 सेंटीमीटर से मार्जिन लाइन विद 1 सेंटीमीटर हेल्प, मार्जिन लाइन 4 साइड। From the left side corner, boundary line corner, we take measurement 8 centimeter, 0 to 8 centimeter. From the 8 downside 8.5 centimeter and point it here. From the 8 downside 8 centimeter, point it here. First measurement is 8 centimeter, left to right. And downside second measurement 8.5 centimeter, and from the 8.5 downside again 11.5 centimeter. Draw the line very lightly, and point on 6, 0 to 11.5 from the 8.5, 0 to 11.5, point on 6, and second measurement is वापस बाउंड्री लाइन कॉर्नर पर, यहाँ हमने लगाया था 8 सेंटीमीटर एंड 8 नहीं, अब हम 0 to 13.5 centimeter, and from the 13.5 straight line 12 centimeter, very light, 12 centimeter, and joint it from the 8.5 and 12, total 6 centimeter, joint it like this. First measurement 8 centimeter, from the 8.5 centimeter, from the 8.5 11.5 centimeter, and point on 6 centimeter, and now again back to boundary line corner, 0 to 13.5 centimeter, and from the 13.5 12 centimeter downside straight line very lightly, from the 13.5 downside 12 centimeter very lightly, and jointed 8.5, from the 8.5 to 12, joint, and from the 6 centimeter, हमने डॉट लगाया था ना 6 पर, from the 6 centimeter हमने रखना है 2 को, और लेफ्ट साइड 2 centimeter, 2 0, and now draw like this, और ये कॉर्नर था 11.5, क्लियर, एंड नाउ यहाँ से हम ले रहे हैं 3.5 हमने एक लाइन ड्रॉ की, बट लाइन हमारी रफ होगी, ये जॉइंट फ्रॉम द 11.5 हमने डाउन साइड, देखो ऐसे फ्रॉम द 11.5 इस साइड राइट साइड हमने लिया 3.5, हमने क्या लिया 3.5 विद हेल्प ऑफ स्केल, एंड ये जो कर्व हम बना रहे थे इस कर्व को ये ऐसे यहाँ तक लेकर आए, यहाँ से हमने एक यू की शेप दी आपकी ऐसे, उसके बाद
ये 12 सेंटीमीटर वाला डॉट, 12 सेंटीमीटर वाले डॉट से हम ऐसे देखो स्लोली स्टॉप करके आराम से, ये देखो यहाँ से कर्व हमने लिया और ये आ गया ऐसे, ये ऐसे, ये आपकी बीक की एक शेप। क्लियर। यहाँ से यहाँ तक अगर आप चाह रहे हैं तो मैं एक बार और मेजरमेंट बता देती हूँ। ये है आपका, आप रखो यहाँ पर 11.5 वाले डॉट पर आपने रखा 2 को और मेजरमेंट लगाओ 0 पर, जो हो गया 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया हमने। और इस 2 सेंटीमीटर से जो हमने कर्व लिया है बीक का, उसका डिस्टेंस होगा वो भी अगेन 2 सेंटीमीटर। 2.1, ये 2.1, ये जो कर्व आ रहा है ये 2.1 के डिस्टेंस पर आएगा। क्लियर। यह आ गया बीक की शेप। 12 वाले सेंटीमीटर से जो हमने शेप दी है, जो कर्व दिया है, उसी कर्व में हम रखेंगे वापस 12 पर 0 को और 3.5 पर डॉट लगाएंगे। 3.5 पर जस्ट डॉट के बाद ये देखो, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये 2 कर्व आए, ये ऐसे इक्वल हैं। इसके बाद हमने ये जो लाइन थी इसके अंदर, इसको हमने रब किया। क्लियर। प्रैक्टिस करोगे तो सेम बनेगा। इसके बाद हमने यहां से यहां तक हमारा मेजरमेंट होगा, हम इसी लाइन को जो हमने यहाँ से यहाँ तक ज्वाइंट किया था, इसी लाइन को हम फॉलो करेंगे और हमारा मेजरमेंट होगा 5 सेंटीमीटर। लाइन ड्रॉ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस डॉट, 5 सेंटीमीटर, 0 to 5 सेंटीमीटर। एंड और ये जो कर्व आपने बनाया, इस कर्व से ऐसे आपने राउंड की शेप देनी है। उसके बाद भी अगर आपको ये मेजरमेंट चाहिए तो एक मेजरमेंट और बता देती हूँ। इसी डॉट से हमने यहाँ पर लिया है 6.8 सेंटीमीटर, 6.8 सेंटीमीटर, 6.8 सेंटीमीटर, जो हमारे इस कर्व को क्लियर कर रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा 6.8 है। ये हमने कर्व किया ऐसे और ऐसे। ओके। इसके बाद हमने इसी यहीं से ये वाला जो हमने कर्व बनाया था, इससे थोड़ा सा पीछे जाएंगे और ऐसे, फिर हमने यहाँ से इसको ज्वाइंट किया, फिर वापस, और ये क्या है, ये बीक उसकी थोड़ी सी ओपन है। जैसे आपके लिप लाइन में एक डार्कनेस दिखाई देती है, ऐसे उसके भी इस बीक के बीच में जैसे मुंह उसका थोड़ा सा खुला हुआ है, वहां से ये डार्क दिखाई देगा। क्लियर। ये क्लियर हो गया। इसके बाद हमारी बीक क्लियर। अब यहां से यहां तक का हम डिस्टेंस लेंगे। इसी बीक में ऑलरेडी हमने जो कर्व बनाया हुआ है 1.5 से आपने ये एक कर्व देना है ऐसे, ये कर्व दिया, और इसके बाद देखो, मतलब इसका जो डिस्टेंस होगा वो 0.4 से ज़्यादा नहीं होगा, ऐसे, और ये देखो ऐसे, ये आ गया इसके सेंटर में, ये आया यहाँ तक कर्व, यहाँ से लिया और ये यहाँ पर डाउन गया कर्व। यहाँ से भी हमने सेम करना है, ऐसे ही लिया, पिक्चर एकदम विजिबल है, यहाँ से लिया हमने और इसको हमने यहाँ तक जॉइंट कर दिया। थोड़ा और क्लोजअप देखो, ये देखो जो हमारी लाइन है ये बाद में हमारी रब हो जाएगी, ये भी हमारी रब हो जाएगी। ये देखो कर्व हमने बनाया, एक ये वाला और एक ये वाला। क्लियर। इसी कर्व के ऊपर हमने एक और ये कर्व बनाया ऐसे, और एक और हमने लाइन ड्रॉ की है
ऐसे। ये भी ऐसे एकदम विजिबल है। मैं एक्सटेंशन यूज़ कर रही हूँ डरवेंट का। ये मार्केट में कैसे भी एक्सटेंशन आपको मिल जाते हैं, बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं। ये पेंसिल की लेंथ के लिए है। ऑन एंड नाउ फ्रॉम दिस कॉर्नर डाउन साइड बी, फ्रॉम दिस कॉर्नर 0 to upper side 5 centimeter. Draw the line very light, 5 centimeter, and 5 centimeter to like this very carefully 1.5 like this, and ये जो हमारा कर्व है, इस कर्व से ये हमारी लाइन थी 0.12 वाली, 12 पॉइंट से हमने लिया 1.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से आप कर्व करके यहाँ से टच कर सकते हैं इसे। ये हमारा 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ से हमने टर्न किया इसको ऐसे, और ये था हमारा 1.5 एंड 5 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने इसको ये कर्व शेप देनी है, आपने स्ट्रेट नहीं देनी है, डोंट यूज स्केल। आपने यहाँ से इसको कर्व देना है, कर्व से फिर हम इसमें ये वेरी इजी, बी केयरफुल। Done. And now same here. Okay. From this corner, from this point, हम यहाँ से रखेंगे 4 सेंटीमीटर, और ये डॉट लगाया 4 to 0, लिसन केयरफुली, 4 to 0 सेंटीमीटर, और 0 से हमने ये लिया, देखो ऐसे टिल 2 सेंटीमीटर, ऐसे स्ट्रेट नहीं, थोड़ा सा ऊपर 2 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर से हमने फोर सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से 4 सेंटीमीटर से पॉइंट लगाए, आप 2 पर, 0 to 4 किया हमने, 4 का हाफ हुआ 2 पे डॉट लगाएं। अब ये जो 4 से हमने हाफ किया था 2 सेंटीमीटर, इस 2 सेंटीमीटर से आप मेजरमेंट रखेंगे 1.5 अपर साइड एंड 1.5 डाउन साइड, दैट मीन्स 3 सेंटीमीटर। 0 to 1.5, 1.5 to 3, 0 to 1.5, 1.5 to 3। केयरफुली ये हम आइज बना रहे हैं। यहाँ से ये जो हमारा 0 to 4, 0 से स्टार्ट करके हमने यहाँ से ऐसे और ऐसे, क्लियर। अब हम इसी लाइन को डबल, यहाँ से भी डबल, ओके। अब हमने ये देखो, यहाँ से हमने 0.5 लेना है। ये जो यहाँ पर आया हमारा 0 to 4, हम इसी के अंदर आइज का काम कर रहे हैं, तो इस 0 से हमने 0.5 लेना है, और 0.5 से हमने ऐसे ये एक कर्व बनाया है। ये कर्व क्या है? ये कर्व है आई बॉल का।
अब हमने जो नीचे वाली लाइन बनाई है, इस लाइन से हमने टच नहीं करना है, थोड़ा ऊपर लेकर चलना है इसको, ऐसे थोड़ा सा डिस्टेंस, एकदम विजिबल है, थोड़ा सा डिस्टेंस, और हम इसको यहाँ तक लेकर आएंगे। क्लियर? अगर ये प्रॉब्लम कर रहा है तो मैं इस लाइन को एकदम विजिबल कर देती हूँ, क्योंकि हमने शेडिंग ही करनी है इसमें। ऐसे, ठीक है, और ये ऊपर की भी लाइन ऐसे। अब हमने पॉइंट, देखो कितना डिस्टेंस ले रहे हैं, ये जो हमारी ब्लैक लाइन है यहाँ से हम डिस्टेंस ले रहे हैं, वही सेम 0.5 का हमने डिस्टेंस लिया, और इसको हमने यहाँ से इसके साथ जॉइंट किया। ये देखो इसके साथ जॉइंट कर दिया। जॉइंट करने में मैं साथ साथ अभी आज 8B भी क्लियर कर रही हूँ। ये देखो ऐसे, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर शेड कर दिया। क्लियर? अभी बस हम यही करेंगे, हमने प्रॉपर शेड नहीं किया, अभी हम सिर्फ ड्राइंग कर रहे हैं। इसके बाद हमने ये जो हमारी सेंटर लाइन है ना, सेंटर लाइन 0.2 से हमने जो डिस्टेंस लिया था 1.5 का, यहाँ से हमने ऐसे, यहाँ से हमने देखो, यहाँ से ये जो सर्कल है ऐसे, और देखो सर्कल, अब इस सर्कल का मेजरमेंट मत लो, धीरे धीरे करके हम मेजरमेंट ना खत्म करेंगे और बिना मेजरमेंट के ट्राई करेंगे कि हम बिना मेजरमेंट के कैसे बना सकते हैं। बट अभी टाइम लगेगा, बट आप धीरे धीरे मेजरमेंट, कुछ मेजरमेंट में दे रही हूँ, कुछ मेजरमेंट आप ऐसे ही देखो, इनको भी, ये भी मेजरमेंट है, बट ये साइलेंट मेजरमेंट है। जैसे हमने ये डॉट लगाया, इस डॉट से हमने यहाँ से भी एक स्माइली बनाया, और ये देखो सर्कल बनाने का बिल्कुल इजी पैटर्न है कि आप राइट C फॉर कैट और लेफ्ट C फॉर कैट आप जब बनाएंगे तो ये आपका प्रॉपर सर्कल बनेगा। ये देखो बना सर्कल, एकदम क्लियर, हमें किसी मेजरमेंट की नीड नहीं है। इसके बाद हमने बाहर भी एक सर्कल ये विजिबल किया है ऐसे, और ये ऐसे हो गया क्लियर। अब ये जो लाइन थी हमारी ऐसे, और हमने यहाँ पर जॉइंट कर दी, ये है 1 सेंटीमीटर ये, और ये कॉर्नर जो बर्ड की आइज का आ रहा है ये है कंप्लीट 1 सेंटीमीटर। इस पे हमने इसको पॉइंटेड कर दिया है ऐसे, ठीक है। इसके बाद अब देखो हमने ये डिस्टेंस लिया यहाँ से, ये जो हमने आईज की कंप्लीट एक आउटर लाइन जो बनाई है, आईज की ड्राइंग हमारी कंप्लीट है। अब यहाँ से हम जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो डिस्टेंस होगा 0.8 सेंटीमीटर, 0.8 सेंटीमीटर, और 0.8 सेंटीमीटर से हमने यहाँ से लिया और इसको कर्व किया ऐसे, और ऐसे कर दिया कर्व। अब इस शेप से ये देखो यहाँ से थोड़ा कम होगा, ये 0.8 है तो यहाँ पे 0.6 होगा इस कॉर्नर के सामने। यहाँ से हम लेकर आए इसको और ऐसे। अब आपने इसके ऊपर का डिस्टेंस भी देखो, आपने ये एक लाइन बनाई थी जिसको आप डिज़ाइन कह सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है हमारा 1.5। ये देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 1.5, और इस 1.5 से हमने एक कर्व लिया आइस के पास से ऐसे, ये देखो ऐसे आया, और जो शेप हमारी इसकी बनी हुई है उसी शेप के अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे आप स्लोली लेके जाओ, ये आपका आएगा यहाँ तक आ गया। अब इसमें भी सेम करना है आपने ऐसे, ये देखो डिज़ाइन,
और ये हमारी 3 लाइंस यहाँ तक। ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, ये हमने सबको यहाँ पर क्लोज कर दिया। क्लियर? अब इसी लाइन को ये जो हमने कर्व बनाया था, इस लाइन को यहाँ से ऊपर एक हम इसकी आई थिंक ये नोज़ का पार्ट कह सकते हैं, वो हम बनाएंगे ऐसे। अब इसके लिए मेज़रमेंट मैं आपको दे देती हूँ। इस कॉर्नर से यहाँ तक हमारा मेज़रमेंट कितना है? 3 सेंटीमीटर। कितना है ये? 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने की नीड नहीं है, ऑलरेडी नीचे पिक्चर हमारी ड्रॉ हुई हुई है, ड्राइंग है हमारी। तो हमने इस कॉर्नर से स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, बी केयरफुल, लिसन केयरफुली, 3 सेंटीमीटर पे हमने डॉट लगाना है। और फिर यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट हमने लिया, ये होगा हमारा 1.3। ये है हमारा 1.3। अब यहाँ से हमने इसको ऐसे और ऐसे यहाँ पर, और डू इट लाइक दिस। ये देखो ऐसे ये बन गया कर्व। इसको हमारा नोज़ वाला पार्ट कह सकते हैं। ये क्लियर हो गया। और ये जो हमारा कर्व आ रहा था, इसको हमने इस नोज़ के पास आके जॉइंट कर दिया, किया जॉइंट। अब कुछ मैंने बोला है ना कि कुछ चीज़ें आप ऐसे ही बनाओ। हमारी पिक्चर कंप्लीट मेजरमेंट से बन रही है। हमने मेजरमेंट से, जब आप एक एक स्टेप बाय स्टेप मेजरमेंट से बनाएंगे तो धीरे धीरे कुछ टॉपिक्स के बाद आपका हाथ खुद ही फ्री हैंड में चलने लगेगा। बट पहले आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा, मेजरमेंट के साथ काम करना पड़ेगा, आपको स्केल फुल ऑन यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके आपका हाथ कंप्लीट चलेगा। अब इसके बाद आपने यहाँ से कर्व लेना है। ये देखो, ये जो हमने नोज़ की लाइन बनाई है, यहीं से आपने एक कर्व लेंगे ऐसे। अब इस कर्व को अब देखो ऐसे। अब आप कहेंगे मैम ये कितना डिस्टेंस है, हमें तो क्लियर नहीं है। देखो हमने 13.2 लगाया था, ये देखो यहाँ पर हमने 13.2 लगाया था मेजरमेंट। इस 13.2 से आपका अप्रॉक्स आ रहा है 1.5 सेंटीमीटर। ये देखो 1.2 सेंटीमीटर, 5 नहीं है, यह आ गया हमारा 1.2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। अब हमने क्या किया, यहाँ से इसको ऐसे ऐसे और ऐसे इसको यहाँ पर जॉइंट कर दिया। तो ये कर्व क्लियर हो गया, ये हेड का पार्ट है। अब इसके बाद हम कहाँ पर जाएंगे? इसके बाद हम आएंगे यहाँ पर। देखो ऐसे ही कर्व किया, इसको ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग इसको टर्न कर सकते हैं, ड्राइंग फाइल को टर्न कर सकते हैं। ये आ गया हमारा ये पार्ट यहाँ तक। देखो आइस के ठीक सामने यहाँ पर ये आ गया क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने लाइन बनाई थी, इसी लाइन के बाद आपका ये वाला पार्ट एक ऐसे और ये ऐसे हो गया क्लियर। अब ये जो हमारी लाइन थी 5 सेंटीमीटर वाली, इससे हमने ऐसे ये क्लियर किया, यहाँ से ये हो गया। और अब हम क्या करेंगे, अब हमारा फेस तो क्लियर हो गया, लेकिन हर चीज़ हम मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो फिर टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से हमने इसको ऐसे एक शेप देनी है। कहाँ तक जाएगी, ये हमारे बाउंड्री लाइन तक जाएगी ऐसे। देखो क्लियर, ये जो शेप आएगी हमारी, ये आ गई यहाँ तक, ये आई हमारी यहाँ पर। और ये शेप हमारी कहाँ तक जा रही है, बीक के नीचे, ठीक बीक के नीचे बाउंड्री लाइन पर एक पॉइंट लगाएं। और इस पॉइंट से ऐसे, स्ट्रेट कुछ नहीं है, स्ट्रेट में कुछ नहीं होता है। जब कोई फेस है, हमारा ही फेस है, तो वो कर्व लिए हुए तो हमारा जो फेस का कर्व है, ऐसे ही किसी भी बर्ड का फेस, एनिमल का फेस, कुछ भी ऐसे ही बनेगा। तो हमने यहाँ से इसको क्लियर किया
ऐसे हमारा बर्ड का फेस है या एनिमल का फेस है, इसको कर्व करते हुए हम यहां से यहां तक जाएंगे। अब हमने ये जो कर्व दिया ये हम फेदर के लिए छोड़ दिया। फेदर के लिए हमने कैसे छोड़ा, देखो हमने ये ऐसे अब इनका डिस्टेंस, आपको ये डाउट होगा कि इनका डिस्टेंस कितना है। इनका डिस्टेंस ले सकते हैं, ये हार्डली 2 सेंटीमीटर या 1.7 सेंटीमीटर, ऐसे ही इतना ही डिस्टेंस है इनका। 1.2, 1.7, 1.8 ये वाला डिस्टेंस है। ये बन गया फेदर यहाँ तक हमने जहाँ पर बनाया था। इसके बाद हमने ये देखो बीक की ये जो लाइन है हमारी, इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, ये हमने जो लिया था इसके सामने से हमने ये देखो ऐसे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये हमारा फेदर वाला पार्ट है, क्योंकि हमने सिर्फ यहीं तो करके हम इसको नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारी पिक्चर क्लियर नहीं होगी। अब हम यहाँ से इसके हाफ से इतना डिस्टेंस, हम कितना डिस्टेंस इसका छोड़ें, यहाँ से हमने डिस्टेंस लिया है, आप छोड़ें 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर के पार्ट से आपने ऐसे कर्व करना है। ये पार्ट आपने छोड़ दिया। इसके बाद ये इसका फेदर का पार्ट है। फेदर के पार्ट में आपने ये ऐसे ये हो गया क्लियर। ये हमारे ड्राइंग कंप्लीट हो गई बर्ड फेस की। इस ड्राइंग को कंप्लीट करें। ड्राइंग को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में इसी ड्राइंग की शेडिंग मैं आपको बताऊंगी। ये ड्राइंग बहुत इजी है, इसकी ड्राइंग आप कंप्लीट करें। मेजरमेंट स्टेप बाय स्टेप के साथ आप इसे बनाएं। ये बहुत इजी ड्राइंग है। इसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट करें और कमेंट करें अगर आपको कुछ भी पूछना है। और वीडियो को आगे शेयर करें। थैंक यू।